नेक्स्ट आ गया जी हमारा सेकंड जो टेक्निक है वो है पिक अ वर्ड अ क्लू वर्ड। जब भी आपके पास कोई सेंटेंस आ जाए तो आप चॉइसेस को देखने से पहले खुद से पहले ये पूछें कि इस ब्लैंक में किस टाइप का वर्ड आएगा, वेदर वो वर्ड पॉजिटिव, पोलैरिटी चेक करनी होती है, को वर्ड एक क्लू के तौर पे फाइंड आउट करना है जिसने आगे हमारी हेल्प करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको देखते हैं कि जस्ट एज द पर्सन हु इज काइंड ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू अदर्स सो डज ही ब्रिंग्स डैश टू हिमसेल्फ। इसमें हमारे पास जो ट्रांजिशनल एलिमेंट है वो जस्ट एज एंड सो है, ये दोनों सिनोनिम सिग्नल वर्ड्स हैं। इसका मतलब जो ये वाला ऑप्शन है, ये वाली जो सिचुएशन है, अगर ये पॉजिटिव है तो सेकंड सिचुएशन बी पॉजिटिव ही होगी, सेकंड सिचुएशन बी पॉजिटिव होगी, तो दूसरी भी उसी तरह से। लेकिन अब हमने यहाँ पर सबसे पहले हमने ट्रांजिशनल वर्ड फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है कोई ऐसा वर्ड जो कि हमें हेल्प करे कि हमारे वर्ड की सिलेक्शन में, और यहाँ पे हैप्पीनेस है, हु इज काइंड ब्रिंग्स हैप्पीनेस। तो अब हैप्पीनेस ऐसा वर्ड जो कि हैप्पीनेस का इक्वल हो उसको हम गेस करें, उसमें वो कौन सा हो सकता है। फर्स्ट हम देखें कि हैप्पीनेस का इक्वल हमने फाइंड आउट करना है, और वो जॉय भी हो सकता है, वो गुडनेस भी हो सकता है, सेटिस्फेक्शन भी होता है, इंजॉयमेंट भी हो सकता है। ये चारों ऑप्शन हमारा आंसर है, ये चारों ऑप्शन यहाँ पे आ सकती हैं। अब इन चार जब हमने वर्ड गेस कर लिया तो फिर उसके बाद फिर ऑप्शंस पे चलें, और जो गेस किया है उस क्लोज होगा वो ही हमारा आंसर होगा। जैसे विजडम है, विजडम नहीं हो सकता, गाइडेंस है, ये नहीं हो सकता, हैप्पीनेस की कोई सेटिस्फेक्शन हो सकती है, और स्टिंजीनेस भी नहीं होगा। तो ये इस तरह से हमने खुद से एक वर्ड पहले गेस करना होता है कि ब्लैंक में आने वाला वर्ड जो है वो किस टाइप का, उसका कोई सिनोनिम, कोई इजी वर्ड माइंड में हो तो वो हमारे लिए होता है। जैसे एक और देखिएगा, मैनी बिल्डिंग्स विद हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस आर नाउ बीइंग डैश इंस्टेड ऑफ बीइंग टाउन। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्लू वर्ड है जो इंस्टेड ऑफ हमारे पास ट्रांजिशनल वर्ड है और साथ में टोन डाउन है। अब टोन डाउन का ही अपोजिट चाहिए क्योंकि हमें इंस्टेड ऑफ बता रहे हैं, तो टोन डाउन का जो भी अपोजिट है वो हमारे पास आएगा। हम देखते हैं कि अब इसका एंटेनम हम जरा अपने माइंड में लेके आते हैं। एंटेनम में टोन डाउन है तो रिमॉडल्ड भी हो सकता है, रिस्ट्रक्चर, रीमेड, रेनोवेटेड भी हो सकता है। तो इसलिए हमारा आंसर देखिए कि बिल्ड इसलिए नहीं हो सकता, बिल्ड नई चीज को बनाया जाएगा, लेकिन ये बिल्डिंग हिस्टोरिकल बिल्डिंग ऑलरेडी है, और जो ऑलरेडी है उसको रेनोवेट किया जाता है, उसको रिपेयर्ड किया जाता है, इसलिए ये वह हमारा आंसर नहीं है। प्रेस्ड भी हमारा आंसर नहीं है, डिस्ट्रॉयड भी नहीं है, और रिपेयर्ड आंसर होगा। तो ये हमने जब ट्रांजिशनल वर्ड के बाद जो सेकंड हमने थिंग्स पिक करनी है वो कोई एक ऐसा वर्ड फाइंड आउट करें जैसे हम अक्सर पिछले सेंटेंसेस में भी फाइंड आउट करते आए हैं, जो कि हमें हमारा आंसर तक ले जो हेल्प करे। नेक्स्ट जो थर्ड हमारे पास जो टेक्निक है वो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स, पोलैरिटी ऑफ द आंसर वर्ड। जो ब्लैंक में आंसर आना है वो वर्ड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सिंगल ब्लैंक हो, डबल ब्लैंक हो, हमें ये आइडिया हमें पता होना चाहिए कि उसमें जो वर्ड है वो नेगेटिव पॉजिटिव। और ये इतनी पावरफुल टेक्निक है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें वर्ड के मीनिंग के बगैर ही आंसर मिल जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है कि नोन फॉर हिज पेशेंस एंड काइंडनेस, डॉक्टर उस्मान इज वन ऑफ द मोस्ट डैश एम्प्लॉयज इन द इंटायर हॉस्पिटल। वर्ड्स को भी छोड़ दें, ऑप्शंस को छोड़ दें। ऑप्शंस में हम देखें कि अगर हम यहाँ पे तीन, अब थर्ड स्टेप पे हम जा चुके हैं कि फर्स्ट हमने ये देखना है कि हमारे पास ट्रांजिशनल वर्ड्स, और ट्रांजिशनल वर्ड्स समटाइम सेंटेंस में नहीं भी होगा, जैसे कि सेंटेंस में नहीं है, लेकिन हमें अगर वो नहीं है तो फिर क्लू मिलना चाहिए कि वो काइंड है। तो इससे हमारे पास पोलैरिटी क्या आ गई, काइंड पॉजिटिव है, तो जो वर्ड यहाँ पर आएगा वो भी पॉजिटिव ही होगा। और फिर हम गैस करते हैं काइंडनेस का इक्वल कोई, काइंडनेस का सिनोनिम। अगर हम देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव से अन नेगेटिव है, आंसर नहीं है। एंटा, एंटागोनिस्टिक, मीनिंग पे ना जाएं, लेकिन एंटा नेगेटिव। AMI जिस वर्ड में आपको आ जाएगा इसका मतलब फ्रेंडशिप भी होता है, एमिएबल, एमिकेबल, एमिटी, ठीक है, एमिएबल। तो ये वर्ड पॉजिटिव है और IR नेगेटिव है, इसलिए ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, हमारे पास एक और देखें, ऑल्दो। अब ऑल्दो हमें सबसे पहले बता रहा है कि दो ऑपोजिट मीनिंग चाहिए। अब्बास इज डैश अबाउट द गवर्नर्स री इलेक्शन कैंपेन, काशिफ रिगार्ड्स इट विद डैश। अब यहाँ पे ऑल्दो है तो अब यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव, या दोनों में, एक में नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव, ये आएगा। अब हम चेक करते हैं कहाँ कहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव है। तो अगर वो एक तो उसके बारे में बड़ा एंथुजियास्टिक होगा, पैशनेट होगा, और दूसरा जो वो इंडिफरेंट हो जाएगा। अब देखें ये पॉजिटिव है, पैशनेट और एपैथी नेगेटिव है। इसी तरह से हीडलेस नेगेटिव, इनसेंसिटिविटी नेगेटिव, अपसेट नेगेटिव, केयरलेस नेगेटिव, विग्रस पॉजिटिव, एंथुजियाज्म पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, हमारा आंसर नहीं है। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, हमारा आंसर नहीं है। ये नेगेटिव है,
ये नेगेटिव है, हमारा आंसर नहीं है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है और यही हमें चाहिए, तो ये हमारा आंसर है। तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस तरह से हम मीनिंग के बगैर सेंटेंस के आंसर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है, वो है बिवेयर ऑफ डबल नेगेटिव। सम टाइम हमारे पास सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें एक से ज्यादा नेगेटिव हो, तो फिर हमने अपने आंसर वर्ड की पोलैरिटी को किस तरह से चेक करना है। सबसे पहले ट्रांजिशनल वर्ड्स जो भी हैं वो फाइंड आउट करें। इन स्पाइट ऑफ, बिकॉज हमें शो कर रहा है कि ये कॉज एंड इफेक्ट है। इन स्पाइट ऑफ शो कर रहा है कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। ही डिड नॉट वॉन्ट टू अपीयर डैश, कॉमा, कॉमा इस वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा है। द जूनियर एग्जेक्टिव रिफ्यूज टू डिस्प्यूट पॉजिटिव एलिमेंट है, तो इसका मतलब यहां पर भी पॉजिटिव एलिमेंट ही आएगा। यहां पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए, पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। वर्ड जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही हो, लेकिन वो आंसर पॉजिटिव बना रहा हो। और अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहिए, बिलीव दैट द डिसीजन वुड इम्पेयर द एम्प्लॉइज मॉरल। अब ये नेगेटिव एलिमेंट है, इसका मतलब हमने जो सिलेक्ट किया यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड, वो बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव आंसर। अब लेकिन अगर हम यहाँ पे को पॉजिटिव वर्ड लिखेंगे तो हमारी गलती होगी, क्योंकि हमारे पास एक और नेगेटिव भी है, डिड नॉट। तो हम एक मैथ के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव वर्ड को मल्टीप्लाई करें नेगेटिव वर्ड से, तो हमारा जो आंसर होगा वो नेगेटिव होगा। लेकिन अगर किसी नेगेटिव वर्ड को मल्टीप्लाई करें किसी नेगेटिव से, तो हमारा आंसर पॉजिटिव होगा। हमें यहाँ पे पॉजिटिव आंसर चाहिए, एक नेगेटिव हमारे पास है, तो अब हमें कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड चाहिए। अब नेगेटिव वर्ड चाहिए तो दोनों मिलकर यहाँ पे पॉजिटिव बनाएंगे, तो इसका मतलब जो यहाँ पे वर्ड आएगा वो पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव है तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आंसर है वो पॉजिटिव होगा, लेकिन वर्ड नेगेटिव है। इनडिसाइसिव, सोलिसिटस और स्टेडफास्ट और कंटेंशुअस, तो ये हमारा आंसर जो ए ऑप्शन आंसर बनेगी, जो कि यहाँ पे नेगेटिव है, तो वो उस नेगेटिव को मिलके पॉजिटिव बना देगी। बाकी तीनों जो है वो पॉजिटिव वर्ड्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और देखते हैं जी। द कारपेंटर एंट इज डैश क्रिटर एंड इज नॉट एट ऑल डैश। अब यहाँ पे हमारे पास एंड है, एंड हमें बताएगा कि जो यहाँ पे सेम सिचुएशन यहाँ पे होगी, लेकिन अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आना चाहिए। लेकिन अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक नेगेटिव एलिमेंट है, हमने इसको भी माइंड में रखना है, और अगर हम इसको माइंड में नहीं रखेंगे तो पॉसिबल है कि हमारा आंसर गलत हो जाए। तो इसलिए अगर हम ये देखें कि अब हमें दो सिनोनिम्स की बजाय अब दो एंटोनिम्स फाइंड करने हैं, क्योंकि यहाँ अगर पॉजिटिव आता है तो यहाँ भी पॉजिटिव चाहिए, और पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव को किसी दूसरे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं एन इमेंस और जाइगेंटिक, ये दोनों पॉजिटिव। इंडस्ट्रियस और लेजी, ये दोनों पॉजिटिव। इंडस्ट्रियस पॉजिटिव, लेजी नेगेटिव, स्टूपिड नेगेटिव, इग्नोरेंट नेगेटिव, एक्टिव पॉजिटिव, एनर्जेटिक पॉजिटिव। अगर हम तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बी ऑप्शन बनेगा। इंडस्ट्रियस मेहनती है, उसका सेम इधर आना चाहिए, लेकिन अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड लगेंगे तो नॉट उसको नेगेटिव बना देगा। अगर यहाँ हम पे कोई नेगेटिव वर्ड लगाएंगे तो वो उस नॉट के साथ मिलके पॉजिटिव बनेगा। इसलिए अगर लेजी को इस नॉट के साथ आप लगाएं तो नॉट लेजी और इंडस्ट्रियस दोनों सिनोनिम्स हो गए। इसलिए हमने डबल नेगेटिव को बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा उनके बारे में।